नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभेंदु मोहंता। मैं आप लोग का स्वागत करना चाहता हूं हमारे चैनल इंडोविस्टोपीडिया पे। हमारा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जो आपको निवेश के सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है और आप हमारा स्पेशल सेगमेंट डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज स्टॉक मार्केट कैसा रहा। वैसे आप ये देख सकते हैं कि आज स्टॉक मार्केट जो है स्टार्टिंग से ही रेड जोन में ही काम करना शुरू कर दिया। इसमें दो रीजंस थे आज के। पहला तो हो गया इंडिया चाइना बॉर्डर का जो सिचुएशन है फिर से थोड़ा गर्माया हुआ है, और दूसरा है कि यूएस फेड ने जो ब्याज दरें हैं उनमें कोई संशोधन नहीं किया है। उनका ये मानना है कि शायद 1 से 2 साल के लिए उनको ब्याज दरें सेम कांस्टेंट रखने पड़े। इन सब न्यूज़ के कारण जो है मार्केट सेंटीमेंट पहले से ही बिगड़ा हुआ था और शुरुआत से पहले ही एशियन मार्केट्स और एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिव टोन में काम कर रहे थे। मार्केट जैसे ही खुले फिर उनमें बिकवाली शुरू हो गई। सेकेंड हाफ आते आते 12 बजे के बाद मार्केट जो है डे लोज के आसपास फिर पहुंच गया। वही लास्ट के आखिरी के घंटे में फिर से और एक डिप लिया था मार्केट ने, और फिर भी लास्ट में मार्केट जो है लगभग 78 पॉइंट डाउन के साथ 11,516 में बंद होने के लिए कामयाब रहा। वैसे आज के मार्केट में ये मालूम चला कि 11,600 का सेंटिमेंटल लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए था, जो हमने आज खो दिया है। और नेक्स्ट लेवल्स जो है लगभग 11,500 के नीचे 11,450 तक के लेवल्स हैं, जो अगर मार्केट गिरते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस रहेंगे नीचे तरफ, और वही ऊपर चढ़ते समय 11,650 हमको देखने पड़ेंगे। वही अगर आप बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो बैंक निफ्टी भी नेगेटिव रहा आज। वैसे आज बैंक में बहुत अच्छे से बिकवाली थी। उसमें 1.21% नेगेटिव होकर लगभग 22,320 पे आके बंद हुआ। वही सेंसेक्स जो है लगभग 0.82% 323 पॉइंट के नीचे और 38,979 पे आके सेंसेक्स क्लोज हुआ। एफआईएस और डीआईएस के डाटा देखें तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों में ही अपने डिलीवरी से बिकवाली की है। एफआईएस ने लगभग 250 करोड़ की बिकवाली की है और वही डीआईएस ने 1067 करोड़ की बिकवाली की है। अगर आप महीने के डाटा देखें तो अभी तक एफआईएस जो है फिर भी पॉजिटिव टोन में है, 1071 करोड़ के खरीदे हुए हैं उन्होंने डिलीवरी में। वहीं डीआईएस जो है कैश सेगमेंट में लगभग 5,600 करोड़ के आसपास बेच चुके हैं। तो मार्केट जो है अभी बहुत वोलेटाइल है ड्यू टू ऑल दिस टेंशंस ऑफ चाइना और यूएस के ब्याज दरों के हिसाब से। चलिए दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 50 के गेनर्स और लूजर्स के बारे में। वैसे आज के जो गेनर्स रहे हैं वो आईटी और फार्मा सेक्टर्स ही आज मेन फोकस एरिया में रहे, जिन्होंने बहुत कोशिश की मार्केट को बहुत दूर तक संभालने की। बट मेटल्स और बैंक में जो बिकवाली रही उसके कारण मार्केट जो है पूरा नेगेटिव में ही फाइनली क्लोज हुआ। आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में सबसे बड़े गेनर आज डॉक्टर रेड्डी था, जिसमें 4.26% वो चढ़ के बंद हुआ, और वही लूजर्स में सबसे बड़ा हिंडाल्को था, 4.35% के साथ लोअर होकर बंद हुआ। आज के मार्केट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि जो ग्लोबल सेंटीमेंट और के कारण जो है मार्केट आज नेगेटिव टोन में शुरू हुई। आईटी और फार्मा ने हम लोग को बचाने की कोशिश की मार्केट को कि बट इंडो चाइना बॉर्डर में टेंशन और जो यूएस फेड्स का जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो अनुमान है तो उसके हिसाब से जो है मार्केट आज 78 पॉइंट डाउन होके ही बंद हुआ। आज लगभग 12:30 बजे हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने हमको इंडो चाइना बॉर्डर के बारे में बताया। उनके जो कुछ मुख्य बातें जो थी उसमें ये है कि चाइना और भारत के बीच में अभी तक फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया है कि कौन से अलाइनमेंट हैं हमारे नक्शे के अनुसार कि हमारी बॉर्डर कहाँ पे है। दूसरा, उनके बीच में एक डिस्कशन चल रहा है कि अभी भी बहुत जगहों में ये डिस्प्यूट है कि कहाँ हमारी बॉर्डर है फाइनल। तीसरी एक है कि चाइना ने अपने तरफ में जो है बहुत लार्ज अमाउंट में ट्रूप्स और मशीनरीज इंस्टॉल करके रखे हुए हैं अलोंग द एलएसी। तो ये जो है थोड़ा सोचने वाला विषय है कि क्या आने वाले समय में भारत और चाइना की इतनी लड़ाई हो सकती है। हम ये एज्यूम करते हैं कि ऐसा सिचुएशन ना हो, बट मुझे ये लगता है कि आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन अभी क्या है, इसलिए मैं आप लोग को ये सब बता रहा हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड्स की 111% प्रीमियम ओवर इशू प्राइस पे आज लिस्टिंग हो गई। इसने जो हमारे स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे डीमार्ट और आईआरसीटीसी को बीट किया। वैसे ये क्लोज होते होते 370 के आसपास ये क्लोज हुआ है, और आगे देखते हैं इसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं और कैसे ये परफॉर्म करता है। एक और न्यूज़ आई थी कि इंडिया के जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स हैं उसमें भारत की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले थोड़ी बिगड़ी है और उसमें भारत नीचे लेवल पे आ गया है और सिंगापुर ने इस बार टॉप किया है। और एक नई न्यूज़ आई थी आईआरडीए
की तरफ से कि वो एक नया सॉल्वेंसी नॉर्म्स ऐड कर रही हैं, जिसके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनीज को सोशियो इकोनॉमिक शॉक्स लाइक पेंडेमिक और उसके सिचुएशन से बचने के लिए कुछ कैपिटल मैनेजमेंट करके रखना पड़ेगा, सो दैट कि आप उस समय में इंश्योरेंस क्लेम्स को आप डील कर सकें और उसमें पे कर सकें। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 116 का रहा। इसमें 174 कंट्रीज के इवैल्यूएशन किए गए, जिसमें भारत का रैंक 116 रहा है। ये डाटा हमको ये बताता है कि हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन पे बच्चों में जो है उसमें हमारे जो रैंकिंग है वो कहाँ आती है। वैसे आखिर में जो कि मार्केट नेगेटिव में ही टोन में क्लोज हुए, तो यूएस डॉलर की अपेक्षा 13 पैसा लोअर होकर हमारा रुपये आज क्लोज हुआ 73.65 रुपीज़ पर डॉलर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कल का मार्केट कैसे रहेगा। वैसे कल का मार्केट जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रेंज बाउंड रहे 11,450 और 11,650 के बीच। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो पहला रेजिस्टेंस हमको मिलेगा 11,450 के पास, और अगर मार्केट में या यूएस मार्केट्स पॉजिटिव रहते हैं आज रात को, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल जो है मार्केट 11,650 के पास हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिले। वैसे कुछ न्यूज़ है जो हमको कल देखने हैं, उसमें इंडो चाइना बॉर्डर सिचुएशन है, और दूसरा है कि आज कैसे रात को कैसे क्लोज होते हैं यूएस मार्केट्स और सुबह कैसे कल खुलते हैं एशियन मार्केट्स। वैसे जब मैं ये शूट कर रहा हूँ लगभग 8 बजे डाउ जोन्स जो है 0.55% डाउन होके चल रहा कामकाज कर रहा था, बट ज़्यादा गिरावट जो नैस्डैक पे थी, जो सबसे ज़्यादा अच्छा चला हुआ है और टाइम हाई पे चल रहा था नैस्डैक, वो लगभग 1.62 पॉइंट्स डाउन होके 10,288.29 पे कामकाज कर रहा था। कुछ स्टॉक्स हैं जो 2-3 सेशंस में आप देख सकते हैं कुछ टारगेट्स के साथ, जैसे HCL टेक्नोलॉजीज पे 826 के टारगेट्स हैं, इन्फोसिस में 1050 के टारगेट है और मारुति सुजुकी में 7250 के टारगेट्स हैं, जो आप अगर आप निवेश करते हैं तो आप 2 से 3 सेशंस में इसको आप अचीव कर सकते हैं। CLSA ने एक अनाउंसमेंट किए हैं कि वो बुलिश है कुछ पावर कंपनीज के ऊपर भारत में जो है, जिसमें कुछ आते हैं जैसे टाटा पावर का वो टारगेट रिवाइज करके दे रहे हैं 74 के, NTPC के टारगेट्स वो दे रहे हैं 140 के, और पावर ग्रिड के टारगेट दे रहे हैं 215 के। वहीं कुछ और ब्रोकरेज रिकमेंडेशंस भी हैं। VIP इंडस्ट्रीज पे एंजल ब्रोकिंग के बाई टारगेट्स आए हैं 375 के। हॉकिंस कुकर्स में एंजल ब्रोकिंग ने 5992 के दिए हैं। वहीं आप देख सकते हैं हिंदुस्तान लीवर, इंद्रप्रस्थ गैस, कैडिला और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी बाई के रिकमेंडेशन है। गेल पे सेल रिकमेंडेशन आया है ICICI डायरेक्ट के द्वारा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आपको कुछ इनपुट जरूर मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और आप इससे इनपुट लेके कल अपना ट्रेडिंग सेशन में कुछ अच्छे कमाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।